आज 30/6/2025, 30 जून 2025। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों की इस सभा में, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, शिव बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से, बाबा के इस ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। बाबा कहते तुम्हें कांटा बनकर किसी को दुख नहीं देना है। प्रश्न है आज की मुरली से, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, शिव बाबा को याद करने में मेहनत करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, रूप बसंत वन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा, किसी भी बात में कंफ्यूज नहीं होना है, मूंझना नहीं है व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई विकार तो नहीं है। वरदान है, दृढ़ संकल्पों द्वारा कमजोरियों रूपी कलियुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सभी कमजोरी रूपी कलियुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारा गले की माला है, सदा ये ध्यान रहे, इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। बाबा को हम क्या रिटर्न दे सकते हैं? क्या क्या करना? कलियुगी पर्वत से क्या क्या करना? बाबा कहते कलियुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर इसे समाप्त करो। तो दिल शिकस्त होना माना परेशान हो जाना, किसी भी संस्कार या परिस्थिति के वशीभूत हो जाना कि संस्कार के कारण मुझसे गलती हुई, व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब से हमें दूर रहना है, विजयी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा ने स्थिति का स्तंभ बनाकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अव्यक्त इशारे, जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और ये है आत्मिक बम। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि होती जाएगी। इसीलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप बनो, तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। संयुक्त रूप से क्या करना? बाबा ने कहा संयुक्त रूप से, संगठित रूप से आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। प्रैक्टिस करो शिव बाबा को, अपने को आत्मा समर्थ शिव बाबा को याद करने के लिए। तो बाबा कहते संगठित रूप से इसका अभ्यास करो, स्मृति स्वरूप बनो, मैं इस देह पर विराजमान भ्रकुटी पर चमकती हुई आत्मा हूँ, तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। आज की मुरली से समान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। परमात्मा की याद में स्थिर मैं परमात्मा, स्नेह में समाई हुई आत्मा, इस विकारी दुनिया से, इस कलयुगी दुनिया से सभी बंधनों को छोड़ और चलिए अपने घर, अपने स्वीट होम, परम धाम। परम धाम में
शिव बाबा के समक्ष में आत्मा बाबा से आता सुख, शांति, प्रेम का प्रकाश मुझ आत्मा में निरंतर समा रहा है। मैं आत्मा निरंतर योगी बनती जा रही हूँ। मेरी सारी कमजोरियां दूर हो रही हैं। मैं आत्मा दिव्य शक्तियों से, दिव्य गुणों से भरपूर होती जा रही हूँ। संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। बाबा के प्रेम से रंगती जा रही हूँ। परम धाम की सारी शांति मुझ आत्मा में समा गई। अब परम धाम से मैं और बाबा इस विश्व की हर एक आत्मा को शांति का,